नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। लगातार हम ग्राउंड जीरो से मेहरौली के बने हुए हैं। मेहरौली में आज चौथा दिन है जब बुलडोजर अपने प्रहार से कई मकानों को ढा चुकी है और यहाँ की जो निवासी हैं वो दस्तावेज लेकर रोड पर भटक रहे हैं, इस उम्मीद में भटक रहे हैं कि आखिर कोई तो इनके दस्तावेज को सही माने, कोई तो कहे कि जिस अधिकारी ने इस दस्तावेज पर साइन किया था उसको ढूंढ कर लाओ, उसको पकड़ कर लाओ, उससे सवाल करो। और ऐसे में हम लगातार आम आदमी के बीच में से जुड़े हैं, आपको बताते हैं कि आखिर ये कितने गुस्से में है, कितनी सवालें इनके मन में उमड़ रही है, चाहे वो भाजपा सरकार के लिए हो, आम आदमी पार्टी के लिए हो, एलजी के लिए हो, डीडीए के लिए हो। ये तमाम लोगों से यहाँ की जनता सवाल पूछना चाहती है और ऐसे में हम उनसे पूछते हैं क्या लगता है अच्छे दिन आ गए आप लोगों के? दावा किया गया था मैम, आप देख ही रही हैं, सबका घर तोड़ दिया जा रहा है, सब मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। तो इस खून के आंसू को रोने को अच्छा दिन बोला जाता है, तो आ गए अच्छे दिन। मतलब और कैसे बोला जाए, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन हमारे जो बड़े नेता वहाँ बैठे हुए हैं उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। तो समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। ये इलेक्शन रिजल्ट आया है मैम, उसके 2 दिन के बाद से ये पूरी नोटिस मेहरौली में एमसीडी इलेक्शन की बात कर जी बिल्कुल एमसीडी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके 2 दिन के बाद से पूरे जगह पे बस नोटिस लग गई है कि मोदी की पार्टी भी लिखा था और जे की मतलब आम आदमी का पार्टी लिखा था, किसी का जिसको जो भी नहीं पेगा उसने कागज बका दे पेपर। अच्छा, मोदी जी का जहाँ जो कि वहाँ मकान का वहाँ पे था। वो ऐसा नहीं है मैम कि जहाँ पे मकान वहाँ वीरान कर देना है। मुझे ये उनका सही ये था, गलत बोल दिया उन्होंने कि जहाँ मकान वहाँ वीरान, मतलब खत्म कर देना है, वहाँ पे किसी आबादी को रहने नहीं देना है। जब से यहाँ पे बनेगा पार्क और पता नहीं मतलब पार्क क्यों बना रहे हैं, पार्क की बात इसको शमशान या कब्रिस्तान बना दें तो बेहतर होगा, क्योंकि लोगों का जो है इसमें आंसू और मतलब लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई है जिन्होंने लगा दिया मकान खरीदने। कोर्ट में केस लड़ा जाके डीडीए किसके अधीन है? डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसका मतलब निवारण कहाँ से आएगा? अगर इस राज को हम भगवान श्री राम का बोलेंगे कि ये उनका राज है, तब तो ये उनके नाम को अपमानित करना हुआ। ये तो मतलब कोई जालिम शासक है, मतलब जुल्म करने वाले लोग हैं। ऐसे ही वही मतलब आप कैसे सोच सकते हैं किसी को घर से बाल बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको उठा के आप फेंक दे रहे हैं। आप जाके गली में देखिए हाल कि वहाँ ठेले की लाइन लगी हुई है, लोग जो है अपना अपना सामान ले जा रहे हैं। हम वो सारी तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। तो हमारे नेताओं को मैम क्यों नहीं उनका दिल पिघल रहा है? क्यों मतलब वो लोग इस संग दिल की तरह किस मिट्टी के बने हैं वो लोग? क्यों नहीं उनको लोगों का आंसू दिख रहा है? हम उनको क्यों चुनते हैं भाई? वो भी तो मेरे अपने ही सरकार, छोड़िए आप सरकार, भाजपा सरकार, जो भी सरकार है, तो सरकार तो भाई जनता की बेहतरी के लिए होती है। ये बताएगा, सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 10 तारीख को बुलडोजर शुरू हुआ था और 10 के शाम में मीटिंग हुई और 11 तारीख को उन्होंने आदेश दे दिया कि जिस डिमार्केशन के आधार पर ये बुलडोजर चला उस डिमार्केशन को मैं ही आधार मानता हूँ और इसको तत्काल तौर पर खत्म कर दिया जाए, बुलडोजर रोक दिया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बुलडोजर चल रहा है। कल मैं गया था कोर्ट स्टे लेने के लिए, मेरी दुकान यहाँ पे थी, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग की, सामान रखे हुए थे 1.5-2 लाख रुपए, कॉपर पाइप था इसके अंदर, एसी थी, छोटा भाई कुछ करनी थी, निकालने का टाइम नहीं मिल पाया। जब वहाँ से 12 बजे तक वापस आए बुलडोजर सारी एसी वगैरह सारी चीजें खराब हो गई, कॉपर पाइप वगैरह सब खत्म। जी एसी पे हथौड़े चलाए जा रहे थे कल, मैं भी यहाँ से देख रही थी। कॉपर पाइप वगैरह कुछ भी नहीं निकल पाया। कागज आरसी की बाइक की है, बाइक 2019 मॉडल है, इसकी आरसी भी, मेरा वॉलेट भी उसी में रह गया है और आप नहीं निकाल सकते मलबे के अंदर क्योंकि बड़ा खसामान खींचने के चक्कर में थे हम लोग। एसी वगैरह खींचा, पर्स उसी पर। अच्छा, समय भी नहीं मिला था आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों को मौका ही नहीं मिला, कहीं और जाना था, आ गए यहाँ पर खड़ा करते, अपनी दिहाड़ी तैयार करनी होगी। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह मोदी जी पे ही भरोसा करके जनता वोट दे रही है। चाहे वो नगर निगम एमसीडी का चुनाव क्यों ना हो, लेकिन मोदी जी ही स्टार प्रचारक रहते हैं। और ऐसे में आप उन्हीं का चेहरा देख करके हम लोगों ने वोट दिया जी। तो आप अब क्या कहेंगे अपने मोदी जी से? आप क्या आ करके देख ले किस हालत में लोग देखेगा, बंद करवा देंगे, ऑर्डर बंद करवा देंगे, बताइए जो ये डेमोनिकेशन है फिर से दोबारा से देख ले कि डिमार्केशन जी, वो फिर से दोबारा से उसकी सर्वे हो।
वो तो मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो उनका बात नहीं मान रहे हैं ना, मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनकी से आती है। अच्छा, किस प्रदेश में देखा होगा कि मुख्यमंत्री कोई आदेश दे रहा है फिर भी बुलडोजर चल रहा है? भाई वो तो ऐसा है कि तानाशाह कर रहे हैं जी, मोदी साहब तानाशाह कर रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं कि हम दुनिया के देश के प्रधानमंत्री हम बन गए जो और चाहे पूरा वो जो करेंगे। चाहे वही करेंगे। लेकिन अगले साल फिर चुनाव है, फिर वो हाथ जोड़कर वोट मांग। भाई खत्म है, मोदी जी एक बात कहे ऐसे करेंगे तो बताइए उनका राज खत्म हो जाएगा जी, अगर ऐसे करेंगे, अगर गरीबों के ना सुनेंगे जनता के नाम भारी पड़ रहे हैं। आपके भी घर पे बुलडोजर चल नहीं, हमारे पे नहीं चला है, हमारा तो बच रहे हैं, हम तो मेन रोड पर हैं जी। मगर हम रुआई एक बात कहे, हम रो रहे हैं कि आपकी आंखों में आंसू है? ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं गरीब आदमी का। मैम आपके वोट उनको देते हैं कि इसलिए देश चलाएंगे, देश चलाएंगे, गरीब का देश पर गरीब। जी, अब तो कहने लगे कि मैं सब अगला नंबर तो हो सकता है मतलब कि एक एक पाई जोड़कर जो व्यक्ति अपने घर को बनाता है, मकान बनाता है। इनका बच्चे कैसे आज रोटी खा नहीं रहे, ये नहीं रहा, हमारा नहीं टूट रहा है मगर हमारे दिल रो रहा है। जी हाँ जी, कि ये ज्यादती कर रहे हैं मोदी जी। इंसानियत के नाते आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके आसपास कल तक हंस खेल रहे थे, आज उनके मतलब अरमानों को उजाड़ दिया ये गया है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसे होंगे, इनकी तकलीफ हो रही है, जनता के नहीं सुन रहे हैं मोदी जी। जी, ये सब हमारे भाई हैं, ये सब हमारे देश के नागरिक हैं, हम सब एक हैं, सब हमारे भाई हैं। ये तो 100 साल की बिल्डिंगें भी तोड़ रहे हैं जी। ये आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ मैं कि 100 साल की बिल्डिंग बनी हुई है, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रूफ दिखा सकता हूँ मैं 100 साल। कितनी उम्र होगी ये बताइए? हमारी हो गई सन 68 के पैदाइश से 64 साल हो गए। 64 साल के हो हाँ, गए। यहाँ हम आए ना तो सन 73 में आए हैं। इतने सालों में क्या 11/6/73 के 1973 के मैं आया हूँ। जी। ये देख रहे हैं मैम, लेबर के काम किया, ये हमने बनाए, ये हमने बनाया, कम से कम 100 आपने मकान बनाया बनाए। है? जी, लेबर के काम किया, मिस्त्री के काम किया, और दुनिया जानती है मैं क्या हूँ। अरे भाई अच्छा, आप मिस्त्री हैं? हाँ, और बनाए मकान, और आपके सब आंखों मकान में में। आज आंसू इसलिए छलक रहा है कि आपके हाथों से बनाए मकान को पर आज इतनी आसानी से बुलडोजर चलाया जा रहा और है। क्या, गुरुद्वारा चर्च हमने बनाए। 64 साल की उम्र में कभी ये दिन देखा था आपने? मैं यहाँ पर 16 साल के साथ आ गया था। जी, अब बताइए कि हमने सब मकान बनाए, मिल जोल, इतनी इज्जत देते हैं कि आज भी हमारे अंदर काम इतनी आया हुआ है कि खाली नहीं रहते हैं। और मेहरौली के लोग कम से कम आधे आदमी जानते हैं, बहुत आदमी जानते हैं, नए आए हैं नहीं जानते हैं। ये घर वाले एक आदमी जो नहीं है कि नहीं जानते। आज जो बना रहा हूँ वो टूट रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। जी, आप देख सकते हैं मेहरौली के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, ये सब डर के साए में है, बहुत तकलीफ में है, दर्द में है। ये सोचकर आप देख सकते हैं बुलडोजर एक ऐसा खौफ बन गया है इन लोगों के लिए कि बुलडोजर देखकर ही ये सहम उठते हैं कि आखिर ये किसके घर की तरफ मुड़ेगा। एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि अगले दिन आपके घर में बुलडोजर चलेगा। कल तक ये मकान था, पूछिए मैडम, इसके दिल में कल तक ये मकान था, आज ये मकान मलबा बन चुका है, एक एक ईंट झाड़ दी गई है। और ऐसे में अरे हम लोग का कितने सामान दब गया, 1.5-2 लाख का सामान सारे दब गया है। हम लोग का कौन देगा पैसे? ये इतना जो खर्चा कर रखे पैसे कौन देगा हम लोग का? इतने किराए पे ले रखे थे पहले 1.5-2 लाख रुपए का, वो पैसे कौन देगा हम लोग का? हाँ, इतने आदमी को बिल्डिंग टूट गया, ये सब का पैसे कौन देगा? हाँ, मोदी आएगा देने, केजरीवाल देने आएगा, कौन आएगा देने के? हाँ, सब तो रोड पे चले जाएगा, कौन आएगा देने के लिए? हम लोग का, हम लोग कोठरी लेकर बैठेंगे कौन? क्या मैं एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। बिल्डिंग में प्रूफ लगा हुआ है, उस पर पत्थर लगा हुआ है, 100 साल पुराना पत्थर लगा हुआ है उस बिल्डिंग का, और उस बिल्डिंग का भी नंबर एक बार जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, लगातार हम मेहरौली के ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, हम तमाम तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको डीडीए और एलजी द्वारा कार्रवाई कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण किया गया है, आखिर उसी कार्रवाई पर को जनता यहाँ पे तानाशाह कह रही है कि जिस प्रकार से एक रात पहले बताया जा रहा है, अगले दिन बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी जा रही है। मतलब सालों साल खरीद के जो सामान इन्होंने घर में रखा था, अपने मकानों को घर बनाया था, आज उस घर को खाली करने के लिए इनके पास 1 घंटे की भी मोहलत नहीं दी जा रही है। और इस तानाशाह को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी क्रोध में है, काफ़ी गुस्से में है। इनका सबका सवाल है कि सभी सरकारें, सभी नेतागण, सभी पावरफुल लोग जवाब दे कि हम दस्तावेज लेकर रोड पर घूम रहे हैं और क्या ये दस्तावेज आपके अधिकारी ने नहीं बनाया है। कई ऐसे सवाल इनके मन में
ये आपका कितने सालों से आप रह रही थी यहाँ पे? जिंदगी बीत गई, कम से कम हो गई 35-40 साल हो गए। 35-40 साल हो गए आपके इस मकान को? आज जब तक कोई नहीं आया और सब लोग घर में कौन कौन है आपके? अब कोई नहीं है। मेरा आदमी मर गया 35 साल हो गए, मेरा बेटा मर गया 17-18 साल हो गए। ये घर आपका इकलौता सहारा था जहाँ पर आप रह रही हैं? यहाँ तक सहारा था, ये मेरा लगा दिया था, सहारा बन गया था मेरा ये। अब किसके पास जाऊँ? इससे अच्छा तो मर जाती थी, अंदर तो छुट्टी मिल जाती। कब आपको पता चला कि आपके मकान पे बुलडोजर चलने वाला है? अभी छोटी थी तो चल रहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, है भी नहीं। आप देख सकते हैं ये बूढ़ी अम्मा जिनके मकान पर अभी बुलडोजर चल रहा है, इनके स्वर्गवासी पति और बेटे की कई यादें इस घर से जुड़ी हुई है। और ऐसे में ये अपनी आंखों के सामने उन तमाम यादों पर बुलडोजर चलते हुए देख रही है। 72 साल की हो गई है। 75 साल की हो गई मेरी। कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? सड़क पे बैठ के जान दे देंगे किसी गाड़ी के नीचे, और क्या कर दूंगी मैं? कहाँ जाऊँ? मांगता है रोटी कपड़ा मांगता है, हर इंसान मांगता है, किसको कहूँ? सरकारें रोटी कपड़ा मकान का वादा करती है कि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। यहाँ पे ले रहा है तुम लोग, इस मकान को तुम ले रहे हो, सरकारी देगी क्या चीज़ हमें? मकान ले रहा है सर। अच्छा, आपको हम बता दें कि ये जो अम्मा यहाँ पे 72 साल की अम्मा फूट कर रो रही हैं अपने अरमानों के, अपने सपनों के घर को, जिसमें इनके पति और बेटे की कई यादें बसी हुई है, इसको तोड़ते हुए अपनी आंखों से देख रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये ऐसे ही नहीं बैठी है, इन्होंने कोई कब्जा नहीं किया था इस ज़मीन पर। इस ज़मीन को इन्होंने खरीदा था, रजिस्ट्री करवाई थी। किस साल पहले, कितने साल में रजिस्ट्री करवाई थी? 87 मतलब 85 में आपने ये घर खरीदा था? जी, ये देखो हाउस टैक्स भरा, ये रसीद है, ये सब चीज़ें देख लीजिए आप। ये कितने का है? कैसे हाउस टैक्स भरता है जब अपना हो जाता है, अपनी जमीन का हाउस टैक्स भरते हैं। 99 का है। अपने जमीन का हाउस टैक्स भरा है, गवर्नमेंट को पैसा दिया है अपने। ये पानी का ये पानी का बिल देख लो कितना पुराना, जब तो गवर्नमेंट सब चीज़ लगाती है जी। हाउस टैक्स सबसे ज़्यादा होता है, वो तो गवर्नमेंट पैसा जा रहा है मेरा। मतलब सभी सरकारी पैसे भरने के बाद जब ये हाल है मेरा जी, अगर नहीं भरा होता तो आज सब होता कि मैंने कुछ नहीं किया है? बिजली का मेरा कुछ नहीं था, मेरे पास 1 लाख का बिल हो गया था, वो मीटर उतर गया। तुम्हारे जैसे लोगों ने मीटर लगवा दिया कि चलो आंटी बत्ती जला लेना है। बताओ क्या करें? उन्हें बत्ती लगवा दी अपने नाम से मीटर लगवा के कि भाई चलो लगवा दे मीटर, अपनी बत्ती जलाती रहोगी, तुम्हारा कितना खर्चा है एक अकेले का। मेरा जीरो बैलेंस मेरे। कोर्ट जाइएगा? कोर्ट जाने का सोचा है? क्योंकि सरकार और क्या कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है? मोदी ने खरीद रखे सारे जजों को मोदी ने खरीद लिए। मोदी बहुत पैसे वाला, मोदी ने खरीद लिया सारे जजों को। कोर्ट में जाओ, कोई नहीं सुनता, सुबह से शाम तक बैठ के आ जाओ। जज नहीं सुनते, उसे खरीदे हुए चमचे हैं आजकल। जज में जाते थे, फायदा मिलता था, नफा नुकसान मिलता था। जब मैंने मकान के दावा जीता था, जब जज सच्चे थे, आज मोदी ने सबको खरीद लिया। कोर्ट से ये मकान जीता था? कोर्ट मुकदमा चल गया था, कोर्ट से जीती मैं केस। बिल्डरों ने डाल दिया था केस मेरे ऊपर, मैंने कोर्ट से जीता, हाई कोर्ट से जीता इसको, समझे आप? जब कहाँ से मतलब लेकिन आज उसी न्यायालय से उम्मीद नहीं बची है उम्मीद, क्योंकि आज सब बिका हुआ मोदी के हाथों में। आज मोदी के हाथों बिक गया सारा। ये अच्छे दिन दे रहा है, मर जाएगा मोदी, पानी भी नसीब नहीं होगा। मैं तो सब कहते ये हाय जो निकलेगी ना, मोदी तेरा कुर्ता टोपी उधर कहीं तू रह ले, यही तेरे को फायदा होगा। नहीं होगा, मोदी तूने कह के दिया तो मकान देंगे, रोटी कपड़ा मकान तुझे देंगे। अच्छा क्या दे रहा है? जमीन के रहने वालों को इससे तो फांसी लगवा देता और सब आदमी को बुला के, और तू कब्जा करता है। किस पे राज करेगा? कहाँ से राज कर दी तेरी है?
ये राजगद्दी है तेरी? आज तू बैठा ऊपर वाले तक डर, ऐसी जगह मरेगा जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। आज बता। अब देखिए ये 72 साल की जो अम्मा है ये बहुत ज़्यादा भावुक है। अभी इनकी जगह पे अगर आप रहते तो आप समझ पाते कि किस पीड़ा में है अभी, किस दर्द में है अभी। और क्योंकि इनकी पूरे जीवन की जितनी जमा पूंजी, जितने सपने, जितने यादें, इनके बेटे ने भी इसी घर में आखिरी सांस लिया था, इनके पति ने भी इसी घर में आखिरी सांस लिया था और आज इसी घर से इनको बाहर निकाल दिया गया है। आज इसी घर को इनके सामने, आंखों के सामने, इस पर बुलडोजर चल रहा है और ये अम्मा कागजात लेकर रोड पर बैठी हुई है, सर पकड़कर रो रही है, सरकार और न्यायालय से उम्मीद खो बैठी है। फिर घर पे बुलडोजर चल गया है, अब कहाँ रह रही है, क्या कर रही है? हम रोड पर रह रहे हैं जी, रोड पर। हम तो रोड पे आ चुके हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं बच्चों की फीस कहाँ से भरूंगी? मोदी जी लाएंगे या केजरीवाल को धरने पे क्यों नहीं आ रहा? दुनिया के धरने चलते हैं, वहाँ भूकंप आया मोदी जी राशन पहुँचा रहे हैं, यहाँ मोदी जी उजाड़ रहे हैं। क्या मोदी जी हेल्प कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो आराम कर रहे हैं। कल आपके घर पे ही बुलडोजर चला है? हमारे घर पे चला है, मेरी दुकान पे चला है, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे आदमी को थोड़ा कम दिखाई देता है, मैं कहाँ जाऊँगा अकेली बच्चों को लेके? मैंने सारी उम्र हो गई निकालते निकालते, मेहनत करते करते, इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी मैं? देखिए बात यही है कि ये जितने लोग ये 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ये ना तो कोई गुंडे हैं, ना तो कोई मवाली है, ना तो इन्होंने कोई ऐसा काम किया है। मेहनत करके खाना भी चुलवाओगे, लेडीज फर्स्ट, लड़कियों को पढ़ाओ। क्या पढ़े लड़कियाँ जो रोड पे जाए लेटने के लिए? पेपर पा रहे हैं, दिन में आने वाले 12 के पेपर होने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे घुटने परेशान, मुझे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा है, मैं कहाँ से इनकम लाऊंगी ऑपरेशन कराने के लिए? नहीं। अगर ये जमीन एनोथराइज थी, ठीक है, तो इनको रजिस्ट्री क्यों करी? जी बिल्कुल। बिजली भी लगा दी, पानी भी, नल भी लगा दिए, सारे सब कुछ काम करा दिए, बैंक लोन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, हाउस टैक्स भी दे, हाउस लोन भी लिया था। हाउस लोन लिया मैंने, हाउस टैक्स भर रही हूँ, मैं टैक्स भर रही हूँ, पानी का बिजली भी का बिल मेरा 25,000 पे आया। मैं 50 साल से रह रहे हैं, कोई 70 साल पुरानी जगह है ये, 60-70 पुरानी जगह है ये। जी ये बड़ों को राजा महाराजा के टाइम की जगह है। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई बड़े लोग नहीं है, अंबानी अडानी नहीं है कि इनके एक आशियाने पे आपने बुलडोजर चला दिया तो दूसरा घर इनके लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन लगाकर एक छत बनाया था, आज उस छत पर बुलडोजर चल रहा है और सरकार ये भी जवाबदेही नहीं समझ रही कि घर तोड़ने के बाद ये कहाँ जाएंगे, आसमान के नीचे रात बिताएंगे या किसी रिश्तेदार के यहाँ एक रात का सहारा लेंगे। और ये तमाम चीजों को बिना सोचे समझे, रिश्तेदार दुख में कोई नहीं आता, रिश्तेदार कोई दुख में नहीं आता, कभी नहीं आएगा दुख में। जब गवर्नमेंट ही नहीं सहता करे, रिश्तेदार कहाँ से करेंगे हमारे? योगी तक नहीं बात जा रही, योगी तक नहीं है, ना मोदी है, ना कोई है, ना विदुड़ी है, कोई अच्छे नहीं है। यही तो है अच्छे दिन। मोदी जी बम रख देना चाहिए यहाँ पे मेरौली में आके, पूरी मेरौली में बम रख देना चाहिए ताकि पब्लिक समेत चली जाए। प्लॉट लेने की क्या जरूरत है? हमें भी उड़ा दे मोदी। यहाँ आर्कोलॉजिकल पार्क बनाने की बात की जा रही है। पार्क में जाएगा कौन जब पब्लिक ही नहीं रहेगी? पार्क में आएगा कौन? विदेशी आएंगे यहाँ पे जब यहाँ की पब्लिक को उड़ाया जा रहा है तो। पब्लिक की लाशों पे बनेगा पार्क। क्या बोल रहे हैं? पब्लिक की लाशों पे बनेगा पार्क, यही है ना? कैसे जो थोड़ा चल रही है, कैसे क्या मतलब है? ये कहा जा रहा है कि नए डिमार्केशन के आधार पर, मतलब ये 50 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको मकान तोड़ रहे हो आप? 50 साल। देखिए यहाँ पे जितनी तमाम महिलाएं हैं, आपके भी घर को नोटिस आया है? नहीं, लेकिन डर है कि कभी भी नोटिस आ सकता है। कोई भरोसा थोड़ा नहीं है जी, आप लोगों को भी डर है कि नोटिस कभी भी आ जाएगा? वो तो है ही, सबको डर है। तो बनने नहीं देना चाहिए था जब ये भाई कह रहे हैं अनऑथराइज है, तो बनने नहीं देना चाहिए था। अब टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ, नल भी, बिजली सब। क्योंकि जो कागजात, नोटिस आपके पास नहीं आया है, लेकिन जो कागजात आपके पास थे वही कागजात इस महिला के पास है। जी, सबके पास है। इस डर के साए में रह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल डर है। और जो मतलब लोग बाग है जैसे रिटायरमेंट वगैरह, वो अपने मतलब रिटायरमेंट के पैसे वगैरह उसमें लगाते हैं और आते हमें नोटिस हाथ में दे देंगे, ये टूटे, पता नहीं चलता कब टूटेगा, और ये फटाफट वो बुलडोजर चला देते हैं। बिल्कुल, वो तो है, जीवन भर की पूंजी लगा के इंसान खरीदता है और उसके बाद बताओ क्या नतीजा निकला है। अब कहाँ जाएगा जब उनकी पूंजी भी नहीं, महंगाई हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि तोड़ेंगे। पेट में दाने नहीं है तो घर कहाँ से खरीदेंगे? पेट के लिए नहीं हम कमा पाएंगे, दाने कहाँ से आएंगे हमारे पास? ये बताओ ना। मोदी जी कहीं राशन फ्री कर रहे हैं, राशन फ्री, हमारा तो घर ही फ्री कर दिया उन्होंने, राशन क्या करेंगे?
घर होगा तो राशन बना के खाएंगे ना, क्या राशन फ्री कर रहे हैं? चैनल नहीं दिखा रही है ये बीजेपी के सारे चैनल हैं। आज तक अभी तक कोई मीडिया के चैनल नहीं दिखा रहा कभी, ये बीजेपी के चैनल है सारे। केजरीवाल अन्ना जी के साथ बैठे थे धरने पे, केजरीवाल जी अब कहाँ गए? अन्ना जी के साथ तो बैठ गए क्योंकि गद्दी लेनी थी उसने है। अब अन्ना जी कहाँ मर गए या केजरीवाल मर गया क्या? यहाँ क्यों नहीं आ रहा पब्लिक के बीच में? कोई भी एक भी नहीं आया कि सर पब्लिक की थोड़ी बहुत सहायता कर दे, कोई भी नहीं है। उनको पब्लिक ही बैठाती है, उनको गद्दी को पब्लिक ही बैठाती है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता होता अब ये हमारे साथ क्या करेगा। ठीक है, और ये पब्लिक को ऐसे उखाड़ फेंकती है घर समेत। पब्लिक उनको खुद बुरी लगने लगी, पब्लिक उनको इतनी बुरी लगने लगी। किनको? कोई भी पार्टी का हो, किनको? ये इनको मोदी को और मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोई भी पब्लिक बुरी लगती है। पुरानी जगह है यहाँ पे बस मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, पार्टीबाजी ना करते हुए हमारे घर को छोड़ दो। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे को तो मेरी बोलती भी बंद हो रही है, मेरा VPI हो रहा है। मैं मोदी जी से, केजरीवाल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सबके घर को छोड़ दो। मोदी जी हमें छोड़ दो, मोदी जी हमें बचा लो। हमें केजरीवाल CM नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमने इसका ये सोच के वोट दी थी कि हमारे घर तोड़ेगा, ये हमारा रोजगार तोड़ेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं कहाँ जाऊंगी? कोई भी पार्टी का हो, जिसका के मन में राम राम, बगल में छुरी। मन में तो राम राम है और बगल में छुरी है, गर्दन पे छुरी चल रही है, लोगों पे छुरी है। बच्चे मारे मारे फिर रहे, बहनें रो रही हैं। आधे में कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? कोई परवाह, कोई सुनने वाला नहीं है। आप कोर्ट में घूमे आए, सरकार के पास घूमे आए, अब का पाताल में घुस आए कि हिंदुस्तान में उड़ी आए। अब ये रह गया, हिंदुस्तान और पाताल में के घुस आए कि आसमान में उड़ी आए। अब सबके पास हो जाए, कोई सुनवाई नहीं है सरकार जी। काकी रो क्यों रही हैं आप? आपके भी घर पे बुलडोजर चला है? कहाँ था आपका घर? कितने साल से रहती थी? 40 साल हो गए। 40 साल से रहती थी। हाँ, अब बुलडोजर चला दिया, उसका सरकार ने कहा कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? कुछ इंतजाम? सामान निकालो या मत निकालो, उस पे फेर रहे हैं। तो बच्चे पड़े हैं रोडों पर बैठे हैं, पता कहाँ जाना? कोई किराए पे भी ना दे रहा, तो कोई किराए पे भी दे रहा हूँ। बच्चों को किराए के मारे भी फिर रहे हैं। मतलब अपने मकान से निकाल के अब किराए के मकान में आने का नौबत आ गया है। आगे वो भी ना मिल रहे, कोई भी ना दे रहे, कोई भी इतना महंगे कर दिए। कोई 10-20 हज़ार को, 15 को, 12 को, पता कौन ले लेगा उन्हें? जब उनके बस की ना है, हमारे इतने कमाई ना हमारे पे। जी नहीं अंदर रहते हो। डर है कि कभी भी चल सकता है? बिल्कुल डर है। जो यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमारे तो छोटे मोटे मकान है। ये क्या गरीबों का साथ में इतने अन्याय करे जा रहे हैं मोदी जी? ये अच्छा कर रहे हैं? कोई अच्छे दिन आ गए? काहे के अच्छे दिन आ गए? बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। रोटी भी छीनी जा रही है, पैसे भी छीने, घर मकान भी छीने जा रहे हैं। काहे के अच्छे दिन आ गए? कोई अच्छे दिन नहीं है जी। नई सरकार के साथ अच्छे दिन का भी दावा किया गया था, नए अच्छे दिन आ गए आपके? ऐसा नहीं आया कुछ नहीं। यहाँ रह के मैं 400 रुपए की दिहाड़ी कमाता था, अब आज ऐसे घूम रहा हूँ जी, फ्री होके घूम रहा हूँ। सर पे छत भी नहीं है अब? कुछ कहीं नहीं, ऐसे घूम रहा हूँ जी। क्या कहेंगे? मैम ये अच्छे दिन नहीं है, देखने लायक दिन नहीं है कि जो समाज में हो रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे घरों में बुलडोजर फिरने लगा और गुस्सा ही ना दिखाए हम, इससे भी और क्या करेंगे? हमारे बच्चों को मार दो, जहर ला के दे दो हमें, तो कम से कम चैन की नींद से सो जाएंगे। इतना अन्याय कर रखा सरकार ने, तो हद है भाई, कमाल है। मतलब मेहरौली वोट लेने के लिए तो प्रधानमंत्री ले और MLA ले और MLA सब आ जाते हैं। अब क्यों नहीं आ रहा प्रधानमंत्री? उसको सीट नहीं चाहिएगी? जब पब्लिक भूखी मरेगी, नंगी घूमेगी, रोडों पे पड़ेगी, तो काय की वोट लेगा? तो पब्लिक को सरकार तंग करेगी तो काय की वोट लेगा? हमारे से तो सरकार बनी पड़ी है, वो हम लोगों से सरकार बन रही है वो। अच्छा ये बताइए, मेहरौली में रहने वाले हर व्यक्ति को आज डर है कि उनके घर पे बुलडोजर चल सकता है? आपको भी डर है? डर ही है, सारों पब्लिक को क्यों नहीं डर है? डर तो है ही। अब जो इस हिसाब से घर बने हुए थे उसके हिसाब से जब इतने अच्छे घर तोड़ दिए, इतनी अच्छी बिल्डिंगें तोड़ दी। हमारे तो छोटे मोटे घर, हम तो गरीब आदमी, रोज का कमाना, रोज का खाना हमारा तो जी। हमको क्या, इतना बड़े बड़े घरों को बुलडोजर फिर गया, तो हमारे छोटे मोटे घर है हमारे तो जी। ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। क्या नाम, जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, वो जब न्यायालय से उम्मीद लगा रहे हैं, तो जो वकील साहब हैं वो लाखों रुपए का मांग कर रहे हैं। नहीं, जब दे पाएंगे इतना आप लोग? सरकार ने रजिस्ट्री बनवाई होगी, जब भी मकानों की रजिस्ट्री नहीं बनी होगी। क्या क्या रजिस्ट्री जब ये बने होंगे, जब भी मकानों की रजिस्ट्री नहीं बनी होगी, जब सरकार ने घूस नहीं खाई होगी। अब सरकार को कैसे दिखाई दे रहा है? अब नहीं दिखाई दे रहा सरकार को, कुछ खड़े ही नहीं है जी। एक रात में तो नहीं हुआ है बिल्कुल।
50 सालों से पुराने, 75 सालों से पुराने हो रहे हैं। 1962 के मकान यहाँ बने हुए हैं, जिनमें जो जिनके उनके पूरे कागज हैं, पूरे घर के जो है ना जो पेपर हैं वो सब सहमत है उन लोगों के पास। जो 1962 से पहले कहाँ थी सरकार। ये बीजेपी अब आई है, बीजेपी अपना रंग दिखाए रही है। तो ये मोदी जी कहते हैं कि मैं पब्लिक को बहुत अच्छा करूँगा, अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे जी। मैं पूरे हिंदुओं को, पूरे भारत देश को मैं अच्छे दिन लाऊंगा। देखो ये पब्लिक के लिए अच्छे दिन नहीं है, ये मोदी जी के लिए अच्छे दिन हैं। ये देखो पूरी पब्लिक, पूरी मेहरौली, पूरी दिल्ली आज ये भटक रही है। मेहरौली के दहशत से पूरी दिल्ली परेशान है, पूरी दिल्ली। देखो यूपी में देखो वहाँ भी बुलडोजर, दिल्ली में देखो वहाँ बुलडोजर, हिमाचल में देखो वहाँ बुलडोजर, हिमाचल में देखो वहाँ बुलडोजर, उत्तराखंड में देखो वहाँ बुलडोजर। मोदी जी ये क्या यही देश के लिए यही राजनीति कर रहे थे, यही पूरी राजनीति। क्या 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 अब कह रहे हैं आपका जीत के करेंगे। अच्छा, आप उनको जीतना नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अरे 2024 में अगले साल चुनाव है, आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए कि प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो कभी नहीं बन सकता है। हम लोग के पेट पे लात मारा है। लेकिन वो आपके धर्म की बात करते हैं, आपके राम की बात करते हैं, आप कैसे नहीं उनको वोट दीजिएगा? वो झूठा वचन दे रहा है। मैडम, धर्म का जिसे अर्थ पता ना हो और वो कहे कि मैं धर्म कर रहा हूँ, तो ये धर्म की बात कहाँ से है? फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ।